हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 66वीं बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन देखने वाले हो जो कि आपका 27 दिसंबर 2020 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, 27 दिसंबर 2020 को 66वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था। आज के इस क्लास में आपको टोटल 150 क्वेश्चन देखना है। आप 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको ज़रूर 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर एक बार अभी देख लेना चाहिए। अच्छे से हर एक क्वेश्चन को देखिएगा। आज के इस क्लास में आप करेंट अफेयर्स को भी देखेंगे। समझ लीजिए कि 2020 के अकॉर्डिंग ही आज के क्लास में आपको करेंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। अभी आप 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आज के इस क्लास का जो करेंट अफेयर्स में क्वेश्चन है उसे आप ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। बाद बाकी जो क्वेश्चन है उसको आप देखने की कोशिश करिएगा, समझिएगा। जिसका जवाब पता हो आप काउंट करते चलिएगा कि करेंट अफेयर्स को छोड़ के आप आज के क्लास में कितना मार्क्स ला पाते हैं। ऐसा आप समझिएगा कि आज आप एग्ज़ाम देने के लिए ही बैठे हैं, बस करंट अफेयर्स को हटा दीजिए और देखिए कितना आपको अच्छे से पता है। अब थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए 66वीं बीपीएससी में आपके हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आया था। तो देखिए, हिस्ट्री से आपका टोटल 25 क्वेश्चन रहा था। ध्यान देते चलिएगा। भूगोल से आपका अगर पूछे, भूगोल में आपको अगर जानना हो तो 10 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान और जो आपका राज व्यवस्था है, भारतीय संविधान प्लस राज्य व्यवस्था से आपका टोटल 6 क्वेश्चन आया था। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था से यानी कि इकोनॉमिक्स से आपका आया था टोटल 7 क्वेश्चन। अब आप आ जाइए साइंस से। ठीक है, देखिए साइंस में ना आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के टोटल सबसे अच्छा खासा क्वेश्चन रहा था। यहाँ से 30 क्वेश्चन आया था आपके साइंस से। बिहार स्पेशल में, बिहार स्पेशल से आपका टोटल 25 क्वेश्चन रहा था और समसामयिकी यानी कि करेंट से आपका 27 रहा था। ठीक है, और 10 क्वेश्चन तो आपका मैथ्स का आता ही है। टोटल आप इसे ऐड करेंगे तो आपका 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में आप अच्छे से देखिए, हर एक सेक्शन में जहाँ से भी आपको प्रॉब्लम हो आप उसे और अच्छा करने की कोशिश करिए। आपका एग्ज़ाम बहुत पास है। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनकारी यानी कि पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए समझते चलिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। यह जो है ऐतिहासिक कला था। आपको पता होना चाहिए कि मुगल काल में, ध्यान रखेंगे कब, तो मुगल काल में जो सजावट होता था वहाँ पे संगमरमर पर जवाहरात वगैरह दिया जाता था, बुना जाता था। इसे आप कह सकते हैं सजावट के लिए पत्थर को काट कर फूल वगैरह था, पत्ता था, इन सारे को एक साथ मतलब मिला करके अच्छे से कहिए कि दीवार पर जो लगाया जाता था। तो आप प्राचीनकारी इसी से ये रिलेटेड था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर सेकेंड है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। आप नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, पता होना चाहिए कि जहांगीर के समय में चित्रकला का मतलब स्वर्णकाल उसे कहा जाता है। उन्होंने जो जहांगीर था उनका जो शासनकाल रहा था 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा था। ध्यान रखेंगे। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्विशासन प्रणाली स्टार्ट किया गया था। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। फ्रेंड्स, आप जो अभी सेट लगा रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो, आप अभी से कोशिश करिएगा अपना नंबर काउंट करते चलने का। 67वीं बीपीएससी में अगर आपको अपने आप को एक सीट कंफर्म अपना करवाना है तो अभी से क्वेश्चन को काउंट करते चलिए। देखिए आप कितना आपका तैयारी अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। ऑप्शन सी हो जाएगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ध्यान रखेंगे, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन इन दोनों के ही द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया था। यह जो नाटक है आपका, ये आपका 1858 और 59 के बीच में लिखा गया था। इसे भी ध्यान रखेंगे। 1760 का प्रसिद्ध
वांडीवाश का जो युद्ध है अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, फ्रांसीसी के विरुद्ध लड़ा गया था। बताना है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए और बी तो होगा नहीं, ठीक है, और सी और डी में आपको डिसाइड करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना डी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, ध्यान रखेंगे, जिसे आप मार्ले मिंटो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सिंहभूम। सिंहभूम के साथ साथ पलामू, हजारीबाग, ये सब नाम आप ध्यान रखेंगे। कोल विद्रोह जो है कोल जनजाति के द्वारा अंग्रेजी सरकार के जो अत्याचार करते थे उन्हीं के खिलाफ किया गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को ध्यान दिलवाया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो देखिए प्राचीन महाजनपद मगध का जो पहला राजधानी था आपका ये राजगृह था, ठीक है। यहाँ तो ऑप्शन आपका है नहीं, तो राजगृह था। बिंबिसार ने, आपको पता होना चाहिए कि गिरिब्रज यानी कि राजगृह का निर्माण करके उसे अपना राजधानी बनाया था। और ये ध्यान रखेंगे कि मगध की गद्दी पर 545 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा चंपारण का। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन में। देखिए राजस्थान का गंगानगर जिला में यह कालीबंगन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। नंबर 16 देखते हैं। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रियान्वयन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर जैन धर्म से संबंधित है। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीति आपके कश्मीर में हुआ था। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा वैशेषिक का आप नाम ध्यान रखेंगे। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बलबन के द्वारा। देखिए ये ना अपने विरोधी के प्रति लोह एवं रक्त की नीति अपनाते थे। इसका मतलब होता था कि जो मतलब आदमी उनसे मतलब कहिए कि विद्रोह करते थे उनकी हत्या करवाकर उनकी स्त्री बच्चे को दास बनाकर अपने पास वो रखते थे, ठीक है। बलबन दिल्ली सल्तनत में ना गुलाम वंश के शासक थे, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध रहा था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा चोल साम्राज्य। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है? आप समझ पाए क्वेश्चन आपका कब का पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र किया जाने वाला है यहाँ पे। अब ये अगर आए क्वेश्चन तो किया जा चुका है में आ जाएगा। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राइट आंसर। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है आपको ये बताना है। तो देखिए लाइमस्टोन कैमूर में यह आपका सही है ऑप्शन ए, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे मायका भागलपुर दिया हुआ है ना, तो ये भागलपुर नहीं होगा। यहाँ पे अगर नवादा रहता तो आपका राइट आंसर होता।
क्वाटरजाइट जो आपका मधुबनी दिया हुआ है यह आपका भागलपुर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और लेड जिंक के बारे में जो आपका गया दिया हुआ है ना, तो यह आपका बांका और रोहतास अगर रहेगा तो राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर डी, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो भागलपुर दिया हुआ है ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है ना, कहिए कि दो जगह पे इसका मतलब निर्माण होता है, एक हो जाएगा मुजफ्फरपुर और दूसरा हो जाएगा मोकामान, भागलपुर यहाँ पे होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही नहीं है, कौन सा, तो डी सही नहीं है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंड स्वैप मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में। नंबर 26, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोसी मगध से, ठीक है। देखिए ये समझ लीजिए कि बिहार में गंगा 12 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। नंबर 27 है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताना है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया हुआ है ना, खरबार भागलपुर, यह आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो देखिए वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पे आंसर सही होगा वो क्या होना था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 7.27 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण में। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, होन्शु द्वीप हो जाएगा। फ्रेंड्स करेंट अफेयर्स पे आप ध्यान रखेंगे, 2019 के लास्ट और 20 का कहिए कि जो 5-6 महीने तक का स्टार्टिंग करा है वहाँ तक का करेंट अफेयर्स आप इस क्लास में देख रहे हो, और उसका जो आंसर है सेम उसी के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ग्रीनलैंड निम्न में देशों में से किस देश का भाग है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डेनमार्क का। दिसंबर 2018 के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है। ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा राइट आंसर। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ टन में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चीन में। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका में। देखिए अफ्रीका में टोटल अगर पूछे तो एशिया में आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर एशिया में आपका हो जाएगा 52 है, जो कि आपको पहले भी काफ़ी अच्छे से बताया जा चुका है। और एक बार जान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप को आप मानव सभ्यता की जन्मभूमि के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे अफ्रीका है इसमें टोटल आपका 54 कंट्री है, ठीक है। एशिया में 52 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम में। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, फुलनेज नहीं है। बादबाकी चिकमंगलूर, कुर्ग और बाबा बुदनगिरी, ये तीनों क्षेत्र कहाँ पे, कर्नाटक में ही ये जगह है जहाँ पे आपका कॉफ़ी का उत्पादन होता है अच्छे से। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे हम ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका क्या राइट आंसर होना चाहिए। गुजरात का जो कच्छ है ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ा, अगर पूछे कितना तो 45,652 किलोमीटर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वर्ग किलोमीटर एरिया में यह फैला हुआ है, 45,652 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, महाराष्ट्र में। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है।
तो फ्रेंड्स देखिए, यह क्वेश्चन काफ़ी बार आपको बताया जा चुका है। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो आप 39 का कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, पूर्वी पीर पंजाल। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? देखिए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन ए हो जाएगा विधि का नियम या फिर कानून का अधिराज्य का मतलब। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची में किस अनुच्छेद के तहत जोड़ी गई थी, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 का जो जी है इसके अकॉर्डिंग आपका ये जोड़ा गया था। ठीक है, 1992 में जो 73वां संशोधन हुआ था, 1992 में 73वां संविधान संशोधन, इसी के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 243 जी को जोड़ा गया था। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा, 11 दिसंबर 2019 को, जो कि आपका देखिए 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा से और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ था और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 12 दिसंबर 2019 को साइन करके इसे एक कहिए कि आप अधिनियम बन गया था। ये 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 64वां संविधान संशोधन बिल से हुआ था। नंबर 45 आपको बताना है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ऑप्शन नंबर बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा 861.90 करोड़ रुपए की लागत से टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा यह बनाने का काम चालू है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 324 राइट आंसर है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, रेखा शर्मा। ठीक है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे आप CSO के नाम से जानते हैं। बताना है कि व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो कि कितना है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए हो जाएगा, विगत वर्ष के 77 से 63वें स्थान पर 2020 का रिपोर्ट है। 21 को छोड़कर अब आपको 22 का रिपोर्ट देखना है। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, 15 लाख करोड़। PM कुसुम योजना का उद्देश्य बताना है आपको कि क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना इसका मेन काम रहा है। निम्न में से भारत का कौन सा वाणिज्यिक व्यापारिक विश्व बैंक है जो विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल हो गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, भारतीय स्टेट बैंक। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना डी हो जाएगा राइट आंसर, निर्यात क्षेत्र के लिए किया गया है। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली देखिए, यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी।
भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था ऑप्शन नंबर ए मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए क्या रहा। देखिए यह जो है ना, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना लाया था, या फिर आप कहिए कि निरंतर आजीविका योजना शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य देश में शराब कहिए या फिर ताड़ी कहिए और आप परिवहन और बिक्री में जो मतलब कि कहिए अच्छे से जो लोग लगे हुए हैं, जो काफ़ी निर्धन हैं, उन परिवारों को अच्छा बनाने के लिए ना क्या किया गया था, आप कहिए कि उसको रोजगार देने के लिए यह लाया गया है सतत जीविकोपार्जन योजना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई हो जाएगा राइट आंसर। बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन डी हो जाएगा बाल कल्याण शामिल नहीं है, महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली आपूर्ति, यह तीनों है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है, तो वर्ष 2018-19 में यह क्या था बताना है। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय औसत का 33%। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा खाद्यान्नों का निर्यात नहीं है। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश रहा। ऑप्शन ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, सी हो जाएगा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारतमाला परियोजना है। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है। देखिए इसके रचयिता पटना के मशहूर शायर थे, नाम था उनका अजीमाबाद, मतलब अजीमाबादी करके नाम था उनका, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था और सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल ने जो काकोरी कांड हुआ था मुकदमे, वहीं पर उसी के दौरान अदालत में अपने साथियों के साथ गाया था, ठीक। ऑप्शन नंबर डी जो है ये राम प्रसाद बिस्मिल को गाने का श्रेय जाता है और अजीमाबादी के द्वारा यह लिखा गया था, जो कि बिहार के पटना के ही ये कहिए कि रहने वाले थे। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूला भाई देसाई, नाम आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज के तीनों वीरों सिपाहियों की तरफ से वकालत की थी, नाम आप ध्यान रखेंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टुगार्ड में फहराया गया था, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। CR दास को आप क्या कहते हैं, देशबंधु के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को। बिहार की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्ष 1912 में। बिहार में 3 कठिया पद्धति नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3/20, कहने का मतलब कि 20 कट्ठा ज़मीन पर होता था जिसमें कि 3 कट्ठा को अमानत रखना होता। आपको पता होना चाहिए कि 20 कट्ठा बराबर एक क्या होता है, 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है, ठीक है, 1 बीघा, ध्यान रखेंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था, कहाँ पे हुआ था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए राइट आंसर, पटना में।
बताना है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोक नायक का। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। ऑप्शन ए सामल दास कॉलेज भावनगर गुजरात में। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। देखिए नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला जो हैं ये आपके दुल्ला फैजाबाद और बेगम जीनत महल दिल्ली से। ये चारों ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दे दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे मगर क्या था, इंजन ही नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। ठीक है, अब देखिए नंबर 80 है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 24 दिन तक चला था। नंबर 81 है, मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ से आपका है। ठीक है, आपको अगर इसे सॉल्व करना हो तो आप नंबर ले लीजिए, इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, आपको क्लास का PDF मिल जाएगा और आप इसे सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको डीप डिस्कशन देखना हो इस क्लास का, यानी कि 66वें BPSC का, तो आप इसे भी आप आराम से देख सकते हैं, डिस्कशन भी आपको दे दिया जाएगा। आइए 83 देखते हैं। 83 नहीं, अब आपको लगता है 90 के आसपास आना पड़ेगा। 91 देखते हैं, दूध किसका घटिया स्रोत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे सी हो जाएगा, विटामिन सी का। मतलब विटामिन सी एक तरह से कहिए कि विटामिन दूध में ना विटामिन सी का अभाव होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। ऑप्शन ए पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाइमेज के द्वारा। ध्यान रखेंगे। बताना है कि चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, CO2 के द्वारा। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने पर क्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, तो इसमें क्या होगा आपको बताना है। H+ आयन की जो सांद्रता है वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1000 गुना कम हो जाएगी। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 और 3 होती है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, आपका हो जाएगा ये डी, CHNO। आपको पता होना चाहिए कि यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका कि रासायनिक सूत्र आप देख लीजिए, NH2 हो जाएगा, इसका आपको हॉल टू और CO हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी होगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा अधिक कुचालक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सीसा। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, विटामिन के। महिला सेक्स हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोजन। देखिए पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ए, आर्विड कार्लसन नाम आप ध्यान रखेंगे, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और जो आपका ये है ना पार्किंसन तंत्रिका, पार्किंसन जो है ये तंत्रिका तंत्र की से जुड़ा हुआ एक बीमारी होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, आयोडीन की। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे आपका ये जो पीछे का भाग है ये राइट आंसर हो जाएगा। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है। ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रुक्टोज। आप ध्यान रखेंगे सबसे मीठी चीनी है।
निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान रखेंगे, ए राइट आंसर हो जाएगा सेब। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है, क्या होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, प्रोटीन होता है। देखिए, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फूल की कली से। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इंफ्रारेड हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान कितना होगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, 4.7 किलो ओम राइट आंसर हो जाएगा। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, घटता है। फैराडे स्थिरांक, देखिए यह जो है ना आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सार्वभौमिक स्थिरांक है, ध्यान रखेंगे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, दूरी का। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा मतलब वो है जो नहीं बदलता है, क्या है जो नहीं बदलता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, आवृत्ति नहीं बदलती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग बताइए कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा रखा गया था 20 जुलाई 1969 को, डेट भी आप ध्यान रखेंगे। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है कितनी? ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर, 148। सबसे ज़्यादा श्यानता बताइए किस चीज़ की होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद की। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आयुष्मान खुराना को टाइम मैगजीन 2020 के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल किया गया था, यह भी ध्यान रख लीजिएगा आप। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 8। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से 1960 ईस्वी में ये राजनीति में आ गए थे। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 25 सितंबर 2020 को। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बिहार आपका राइट आंसर है। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11वीं लोकसभा के लिए। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्धनीतिक समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन नहीं है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सारे हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे। सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा किया गया था। उस टाइम देखिए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जो थे वो कौन थे? श्री प्रहलाद सिंह पटेल, आप ध्यान रखेंगे। जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से मतलब कहाँ पर आयोजित किया गया?
ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, वियतनाम में। निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, सिंगापुर। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA संबंधित है किस चीज़ से? ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से। ध्यान रखेंगे ये आपका 2019 का ही ये आपका न्यूज हो जाएगा। बताइए किस अरब देश में पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, बहरीन। आप ध्यान रखेंगे सबसे पहला देश था। देखिए एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका इजराइल से शांति समझौता पूछा है ना, पहला अरब देश मिस्र हो जाएगा, बहरीन नहीं होगा, ठीक है, मिस्र होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, भारत को बनाया गया। सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर बी, रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने से ऑपरेशन मेरी सहेली चलाया गया था। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। राजमाता विजय राधे सिंधिया के 100वें जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया था कौन सा सिक्का? ऑप्शन सी हो जाएगा, 100 रुपये का सिक्का। किस राज्य के लघु वृत्त चित्र चीलूपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। किस निजी क्षेत्र के बैंकों ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, HDFC बैंक के द्वारा चालू किया गया है। भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, दिल्ली में। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अंबाला में। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रुद्रम नाम ध्यान रखेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नाम बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीतू डेविड। नाम ध्यान रखेंगे। देखिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में रेलवे से खेलने वाली थी खिलाड़ी कौन? नीतू डेविड। इनको काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, जिसकी वजह से ना भारतीय कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने सीनियर वुमेन जो टीम था उसके सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इनको ये नियुक्त किया था। महिला एकल USA ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, जापान की नाओमी ओसाका। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन के जो मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट है उसका नाम आपको बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर 145 का? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सूरा किटाटा। नाम आप ध्यान रखेंगे। 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ऑप्शन ए, मतलब कहने का है कि महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों ने 15 अगस्त 2020 को संन्यास लेने की घोषणा की थी। हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, परेश रावल को। और ये भाजपा के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर JV सतीश रेड्डी। किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा विज्ञान के लिए। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर विश्व खाद्य कार्यक्रम को। आपने देखा जैसा कि नोबेल पुरस्कार वगैरह प्राइज से क्वेश्चन तो आपका आना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपने टोटल 150 क्वेश्चन जो कि आपका 66वीं BPSC 27 दिसंबर 2020 को हुआ था उसका क्लास आपने देखा। आशा करता हूँ इस क्लास को देखकर आप 67वीं BPSC के लिए अपने आप को काफ़ी अच्छे से तैयार कर पाएंगे। आप देख लीजिए आपका आज की क्लास में कितना मार्क्स आया करेंट अफेयर्स को छोड़ के। 67वीं BPSC के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आपके इस ABC एकेडमी पर अपलोड किया जा चुका है। हर दिन 1 से 2 सेट अपलोड हो रहा है। आप हर एक सेट को ध्यान से देखिए, समझिए, एक भी सवाल अब मत छोड़िएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन ऑनलाइन जो हो पाए आप लगाने की कोशिश करिए। करेंट अफेयर्स पे फोकस करिए। जैसा कि आपको बताया गया कि बिहार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से करेंट से आपका टोटल 37 क्वेश्चन आया था। ठीक है, साइंस से आपका 30 क्वेश्चन रहा था, बिहार राज्य से स्पेशल बिहार से 25 क्वेश्चन था और हिस्ट्री से 25 सबसे ज़्यादा रहा था। आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने का। एग्जाम में बहुत कम टाइम है, सब कुछ छोड़ छाड़ के लग जाइए पढ़ने में। जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़ाई पे फोकस करिएगा फ्रेंड्स। एक बार एग्जाम आपका ख़त्म हो जाएगा, आराम से कूल होकर रिलैक्स कर लीजिएगा कुछ दिन तक। अभी आप रिलैक्स करने का मत सोचिएगा, सारा कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई पे फोकस करिए। अगर आपको आज का क्लास से हेल्प मिला हो तो वीडियो को आप लाइक करिएगा। 67वीं BPSC और भी आगे के अच्छे किसी भी एग्जाम के लिए अभी ही ABC एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।